नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बृहदारण्यक उपनिषद। यहाँ जन्म और मृत्यु का रहस्य है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, यहाँ आत्मा की यात्रा है, यहाँ ब्रह्मांड को यज्ञ के रूप में देखने की दृष्टि है, यहाँ स्त्री पुरुष जन्म गर्भ प्राण अग्नि और ब्रह्मा सब एक सूत्र में बंध जाते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि उपनिषद इन सब को किसी अंधविश्वास की तरह नहीं कहता। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को चेतना और परिवर्तन की सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है। श्वेत केतु का अहंकार टूटना। उपनिषद कहता है, श्वेत केतु अपने पिता के पास लौटकर कहता है, क्या आपने मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं दिया था? क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय राजा ने उससे 5 प्रश्न पूछे और वह एक का भी उत्तर नहीं दे पाया। यहाँ उपनिषद एक बड़ा सत्य को बता रहा है। डिग्री होना ज्ञान नहीं, शास्त्र पढ़ लेना ज्ञान नहीं, स्मरण शक्ति ज्ञान नहीं। ज्ञान तब है जब जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर हो। आधुनिक शिक्षा का संकट क्या है? आज आईआईटी, आईआईएम, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग सब है, लेकिन प्रश्न वही है, मैं कौन हूँ? मृत्यु क्या है? क्या चेतना शरीर से आगे भी है? क्या जीवन केवल जैविक दुर्घटना है? पिता की विनम्रता। श्वेत केतु के पिता कहते हैं, जो मैं भी जानता था मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन यह ज्ञान मुझे भी नहीं है। ध्यान दीजिए, यही ऋषियों की महानता थी। वे सब जानने का अभिनय नहीं करते थे, जबकि आज के युग में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आधुनिक समाज की समस्या, आज सबसे अधिक अज्ञानी वही दिखता है जो सबसे अधिक आत्मविश्वास से बोलता है। लेकिन उपनिषद कहता है, सच्चा ज्ञानी विनम्र होता है। जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है उसकी व्यवहार में विनम्रता होती है। गौतम का राजा के पास जाना। गौतम स्वयं राजा प्रवाहर के पास जाते हैं। राजा कहते हैं, धन मांगो, गाय मांगो, सोना मांगो, लेकिन गौतम कहते हैं, मुझे वह ज्ञान चाहिए जो मेरे पुत्र से कहा गया। यहाँ ज्ञान और धन का अंतर समझिए। धन सीमित है, ज्ञान अनंत है। धन शरीर को सुरक्षित करता है और ज्ञान आपके अस्तित्व को। राजा गुरु बनता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। राजा ब्राह्मण को शिक्षा देता है, अर्थात उपनिषद जाति अहंकार से ऊपर था। जहाँ सत्य है वहीं पर गुरु है। 5 अग्नियों का सिद्धांत। ब्रह्मांड एक यज्ञ है। अब उपनिषद एक अत्यंत रहस्यमय शिक्षा देता है। पंचाग्नि विद्या यह कहती है, पूरा ब्रह्मांड एक यज्ञ है। पहली अग्नि स्वर्ग। स्वर्ग अग्नि है, सूर्य उसका ईंधन है, किरणें उसका धुआं है। देवता उसमें श्रद्धा को अर्पित करते हैं और उसमें चंद्र उत्पन्न होता है। इसका गहरा अर्थ क्या है? यहाँ पर उपनिषद प्रकृति को स्थिर वस्तु नहीं मानता। सब कुछ परिवर्तनशील ऊर्जा है, सब कुछ परिवर्तन है, सब जगह परिवर्तन है। दूसरी अग्नि वर्षा। वर्षा अग्नि है, बादल धुआं है, बिजली ज्वाला है। उसमें चंद्र अर्पित होता है और वर्षा उत्पन्न होती है। अब आते हैं तीसरी अग्नि। तीसरी अग्नि क्या है? पृथ्वी।
पृथ्वी अग्नि है, उसमें वर्षा अर्पित होती है और उससे अन्न उत्पन्न होता है। अब आते हैं चौथी अग्नि पर, पुरुष। पुरुष अग्नि है, भोजन उसमें अर्पित होता है और उससे वीर्य उत्पन्न होता है। पांचवी अग्नि, स्त्री। स्त्री अग्नि है, उसमें वीर्य अर्पित होता है और उससे मनुष्य जन्म लेता है। आधुनिक विज्ञान और उपनिषद, ध्यान दीजिएगा, यह कोई साधारण धार्मिक कल्पना नहीं है। यह एक विशाल कॉस्मिक साइकिल है। ऊर्जा, ऊर्जा, वर्षा, भोजन, शरीर, फिर जन्म। उपनिषद का संदेश है, मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है, वह उसी ब्रह्मांडीय यज्ञ का भाग है